औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महाभारत में तिलोत्तमा जैसी अप्सराओं का उल्लेख है जिसने दुनिया को सुंडा और उपसुंडा नामी असुर भाइयों से बचाया, और उर्वशी का भी उल्लेख है जिसने अर्जुन को रिझाने की कोशिश की। लेकिन हमारा मानना है कि इनमें की अधिकतर कहानियां हकीकतों को ना समझ पाने के कारण बनी समझ से बनी। कंबोडिया हो कि इंडो चाइना, इंडोनेशिया के जावा और बाली द्वीप हो, मणिपुर के मीतई कबीले के मंदिर हो, चंपा की आर्ट हो या चाइना की ईस्ट एशियन आर्ट या खजुराहो का देवी जगदम्बी मंदिर हो, सब में अप्सराओं का कॉन्सेप्ट किसी न किसी नाम से मिलता है। मुसलमानों की भी मानता है कि उनके अच्छे कर्मों के बदले में उन्हें स्वर्ग में हूरें मिलेंगी। यहाँ पर उल्लेखनीय ये है कि जहाँ हिंदू प्रचलित कहानियों के अनुसार अप्सराएं स्वर्ग में देवताओं का नृत्य द्वारा मनोरंजन करती हैं और धरती पर तपस्या करते ऋषियों की तपस्या भंग करने आती हैं, तो मुसलमानों की मान्यता के अनुसार हूरें जमीन पर नहीं आती और न ही देवताओं का मनोरंजन करती हैं, बल्कि अच्छे कर्म करके स्वर्ग में पहुंचने वालों को हूरें मिलती हैं। कुरान में भी हूरों का जिक्र कई जगह मौजूद है। कहीं पर इनको अच्छे कर्म करके स्वर्ग में पहुंचे लोगों का साथी बताया गया, कई स्थानों पर इनकी बड़ी और खूबसूरत आंखों का उल्लेख है, कहीं पर झुकी हुई निगाहों के साथ और कहीं पर रूबी और कोरल समान खूबसूरत बताया गया। इनको किसी मर्द ने नहीं छुआ होगा ऐसा बताया गया है, और ये हरे कुशनों से टेक लगाए खूबसूरत कारपेट्स पर बैठे होंगे। कुरान की आयत 56-35 साफ कह रही है कि इनको किसी ने जना नहीं होगा, यानी किसी माँ की कोख से पैदा नहीं हुई होंगी। रोचक बात यह है कि अथर्ववेद 4:34-2 जिसका उल्लेख हमने भाग 1 में किया था, उसमें अनुवादकों ने शब्द अनस्था का अनुवाद बोनलेस किया है, यानी जिसका हार्ड मांस ना हो, और कुरान की आयत 56-35 कह रही है कि इनको किसी ने जना नहीं। अथर्ववेद में इनको प्योर यानी पाक बताया गया है, और कुरान 55-74 में कहा जा रहा है कि इनको किसी मर्द ने नहीं छुआ होगा। अब जो लोग हूरों को फीमेल समझते हैं, जो ये समझते हैं कि मर्द तो जन्नत में ऐश करेंगे लेकिन औरतों के लिए क्या, उन्हें पता होना चाहिए कि जो भी स्वर्ग में जाएगा अपने कर्मों के कारण उसे कंपेनियंस के तौर पर हूरें मिलेंगी, जैसा कि 78वें चैप्टर की 31वीं से 33वीं आयत में बताया जा रहा है कि वो स्प्लेंडिड कंपेनियंस हैं, यानी बेहतरीन साथी हैं। कुरान 44-54 में स्वर्ग में पहुंचे लोगों की शादी बड़ी आंख वाली महिलाओं से करने की बात हो रही है। अच्छे कर्म करने वाली महिलाओं को क्या इनाम मिलेगा, इस पर किसी दूसरे प्रोग्राम में बात कर सकते हैं। कुरान और अथर्ववेद के उल्लेख से ये भी साफ है कि ये हम आप जैसे मर्द या औरतें नहीं होंगे जो मर्द और औरत के दरमियान बने रिश्ते के कारण औरत की कोख से पैदा होते हैं, बल्कि किसी और प्रोसेस से पैदा हुई क्रिएशन होंगे। फिर हम क्यों मर्द और औरत के विवाद में पड़ते हैं? कुरान 52-24 और 56-17 के अनुसार भी इन साथियों या सेवकों के लिए बॉयज और इमॉर्टल यूथ का शब्द प्रयोग हुआ है, यानी ये हमेशा जवान रहेंगे, जिससे साफ है कि स्पेशल क्रिएशन है और ऐसे सेवा में खड़े रहेंगे जैसे उनके अपने बच्चे हों। अनुवाद देखिए 52-24 और 56-17 का। Boys and immortal youths described as hidden pearls and as scattered pearls floating around, attentive to the inhabitants of paradise as though they were their own children, filling their cups and generally waiting on them। कुरान की अलग अलग आयतों में 36-55 में कंपेनियंस के तौर पर हूरों का जिक्र हुआ है, 37-48 में विद लार्ज एंड ब्यूटीफुल आईज, 38-52 में कंपेनियंस ऑफ मोडिस्ट गेज वेल मैच्ड, यानी आप भी वैसे ही जवान होंगे, आपको भी वैसे ही इनाम मिलेंगे और आपके लिए इनाम के तौर पर कंपेनियंस वहां पर मौजूद होंगे। 44-54 में वाइड एंड ब्यूटीफुल आईज, 52-20 में ब्यूटीफुल होरीज ऑफ वाइड एंड ब्यूटीफुल आईज, 55-56 में अनटच्ड बिफोर हैंड बाय मैन और जिन, 55-58 में एज एलिगेंट एज रूबीज एंड कोरल, 55-75 में ब्राइट आइड डेमसेल्स इन शेल्टर्ड इन पेविलियंस, 55-74 में अनटच्ड बाय एनी मैन reclining on green cushions and beautiful carpets, 56-8 में the people of the right how blessed will they be, और 56-22 में and they will have houris maidens with intensely black eyes set against the whiteness of their irises, 56-35 में created without the process of birth, 78-31 से 33 में and as splendid companions, 44-54 में thus and we will marry them to fair women with large ब्यूटीफुल आइज। अनेक कुरान के मुस्लिम कमेंटेटर्स ने समझाने की कोशिश की है कि कुरान में प्यूरिफाइड स्पाउसेस यानी पाक साथी की बात हो रही है और महिलाओं की बात नहीं हो रही है। स्पाउस मर्द का औरत होती है
और औरत का मर्द होता है, ये अंग्रेजी जानने वाले सब जानते हैं। और यही जन की बात, सम कंपेनियन की बात कुरान भी कर रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि कुरान में कहीं पर भी स्वर्ग में मौजूद 72 वर्जिन्स की बात नहीं हुई, जैसा कि आरोप लगाने वाले कहते हैं। ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा था जो नए ज़माने के कुछ लोग भारत में भी खींच लाए। हाँ, ये ज़रूर है कि 55, 56 और 55, 74 में साफ कहा जा रहा है कि हूर को ना तो किसी इंसान ने और ना किसी जिन ने पहले छुआ होगा, यानी वर्जिन होंगी। हम ये भी बता चुके हैं कि अप्सराओं के लिए अथर्ववेद प्योर का शब्द प्रयोग कर रहा है, पाक का, यानी वहां पर भी इन्हें वर्जिन बताया जा रहा है। और ये भी गौर करने की बात है कि जब हूर या अप्सरा एक अलग क्रिएशन है, इंसानों और जिन्नातों से भिन्न, तो फिर इनके लिए वर्जिन होने या ना होने पर बहस करना हमारी अपनी मानसिकता को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि हम वर्जिन को बेहतर मानते हैं नॉन वर्जिन से। ये भी इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इंसान के दिमाग की उपज है। फीमेल हूर अनटच्ड बाय ह्यूमन और जिन 55, 56 और 55, 74, द जिन बीइंग अ स्पीशीज इनविजिबल टू ह्यूमन बीइंग्स दैट द कुरान ऑफन मेंशंस, यानी जिन वो स्पीशी है जो इंसानों की निगाहों से ओझल है और कुरान बार बार जिन की बात करता है। कुरान की कुछ और आयतें जैसे 2:225, 3:15 और 4:57 में पाक अजवाज की बात हुई है। जिनको अरबी भाषा आती है वो जानते हैं कि अजवाज जमा है, प्लूरल है, बहुवचन है जौज का, और जौज का अर्थ होता है दूसरा साथी, जो दूसरा मिलकर पूरा हो जाए। मर्द का जौज औरत होगी और औरत का जौज मर्द होगा। इसी प्रकार द काओ 2:25 में, द हाउस ऑफ इमरान 3:15 में और सूरह और विमेन 4:57 में कहा जा रहा है, एंड देयर इन द गार्डन्स अंडरनीथ विच रिवर्स फ्लो दे शैल हैव प्यूरिफाइड स्पाउसेस, अजवाज। इसी तरह सूरह यासीन यानी 36, 55 और 56 में, 40, 8 में और 43, 69 और 70 में स्पाउस का ही उल्लेख है, यानी साथी का, यानी अजवाज का। मर्द का साथी औरत और औरत का साथी मर्द। 36, 55, 56 देखिए, दोज हु हैव अर्न्ड पैराडाइज ऑन दिस डे आर बिजी रिजॉइसिंग, दे एंड देयर स्पाउसेस रिक्लाइनिंग ऑन काउचेस इन द शेड। और 40, 8 में देखिए, आवर लॉर्ड एडमिट देम द राइटियस टू द गार्डन्स ऑफ ईडन दैट यू प्रॉमिस देम along with those who were righteous of their parents and spouses and offerings। और 43, 69, 70 देखिए, those who believed in our messages and who surrendered to God enter the garden you and your spouses to be made joyous। इन आयतों में भी शब्द अजवाज का प्रयोग हुआ है जो कि मैस्कुलिन प्लूरल है, ना कि ज़ौजात का जो फेमिनिन प्लूरल है, और ना ही निसा का शब्द प्रयोग हुआ है जो औरत के लिए प्रयोग होता है। ये बताता है कि कुरान साथी की बात कर रहा है, ना कि मर्दों के लिए औरतों की। कुरान की आयत 56, 35 से 37 बताती है कि भले ही औरत बूढ़ी होकर मरी हो, उसके शरीर के अंग झूल गए हों और कमज़ोर हो गए हों, उनको फिर से क्रिएट किया जाएगा, ऐसा कि जैसे उन्हें किसी ने छुआ भी ना हो, और जवान मर्दों की तरह। हाँ, ये भी हकीकत है कि कुरान में बिल्कुल साफ आयतें हैं जो जन्नत में पहुँचे मर्दों की हूरों से शादी की बात कर रहे हैं। लेकिन हम आपको दिखा चुके हैं कि वेद और अन्य ग्रंथों में भी उसी प्रकार की बातें हो रही हैं उन लोगों के लिए जो युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। 44-54 देखिए, सो इट शैल बी एंड वी शैल हैव मैरिड देम टू ब्यूटीफुल आइड हूर। यहाँ पर ज़वाजनहुम का जिक्र हुआ है, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है उनका पेयर पूरा कर दिया जाए, उनका जोड़ा बना दिया जाए। और इसी तरीके से 52-20 में, रिक्लाइनिंग ऑन काउचेज इन रोज एंड वी शैल हैव मैरिड देम, यहाँ पर भी ज़वाजनहुम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है टू अ ब्यूटीफुल आइड हूर। जो लोग कहते हैं कि जन्नत अय्याशी का अड्डा है, उनके लिए 44-54 और 52-20 खास आयतें हैं जो बता रही हैं कि स्वर्ग में पहुंचे मर्दों की शादियां खूबसूरत आंखों वाली हूर से कर दी जाएंगी। अब ज़रा दिल पर हाथ रखकर बताइए, ये आपकी मानसिकता का फेर है कि आप नहीं समझे। हमने पहले लॉजिक दी थी कि शादी और नाजायज़ रिश्ते में अंतर ही ये होता है कि शादी में खुदा के आगे, या हिंदुओं के मामले में शिव और पार्वती के आगे, रिश्ते को पूरा किया जाता है। इस गवाही के बिना कोई रिश्ता बना तो नाजायज़ होगा। कुरान की दोनों आयतें खूबसूरत आंखों वाली हूरों से शादी की बात कर रही है। किसी से शादी हो गई और फिर कोई संबंध बना तो क्या आप उस घर को अय्याशी का अड्डा कहेंगे? लेकिन आपका रब, सारी सृष्टि का मालिक, अथर्ववेद या कुरान में आपसे क्या कह रहा है? आपको कैसी जिंदगी गुजारने को कह रहा है?
आपको इससे कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ दूसरों का उपहास उड़ाने में लगे हैं। यही तो कलयुग की पहचान है। आत्माएं इतनी बीमारियों में ग्रस्त हैं कि अपनी चिंता करना छोड़ दी है। सारी बातों का सार एक बार फिर सुनना चाहें तो बता देते हैं। मर्द और औरतों को स्वर्ग में एक समान रिवॉर्ड मिलने की बात हुई है। स्पाउस या मेट या कंपेनियन की बात कुरान की आयत 2:25 में और 3:15 में और 4:57 में भी हुई है। ये कंपेनियन से स्पाउस वो भी हो सकता है या हो सकती है जिसके साथ दुनिया में ज़िंदगी गुजारी है और जो वहीं पहुंच गया या पहुंच गई जहां आप पहुंचे, जैसा कि 13:23 में, 36:56 में, 40:8 में और 43:70 में कहा गया है। और या फिर आपका या आपकी कंपेनियन कोई हूर हो सकती है, जैसा कि 44:54 और 52:20 में बताया गया है। एक स्थान पर नौजवान लड़कों के खिदमत में खड़े रहने की भी बात हुई है। और जैसा हम बता चुके हैं कि शब्द ज़ौज, जिसका बहुसंख्यक यानी प्लूरल अज़वाज होता है, वो जोड़ीदार के लिए प्रयोग होता है, कंपेनियन के लिए प्रयोग होता है, वो उसके लिए प्रयोग होता है जो मिल जाता है तो पूरा हो जाता है। यानी जोड़ा जब होता है तभी कोई चीज़ मुकम्मल होती है। इसको आप मेट या साथी भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पिछले भाग में बताया, कुरान भी महिलाओं यानी फीमेल्स के विस्तारपूर्ण विवरण पर जोर दे रहा है, चाहे वो ज़मीन से स्वर्ग में पहुंची हुई औरतें हों या हूर महिलाएं हों। उधर यजुर्वेद भी और अन्य हिंदू ग्रंथ भी स्वर्ग में अप्सराओं की ही बात करते नजर आ रहे हैं। इसका भी एक कारण है, परंतु वो बताने बैठ जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक सवाल रह गया। हालांकि कुरान में कहीं भी 72 हूर का उल्लेख नहीं है, लेकिन हूर का तो उल्लेख है ही। केवल एक हदीस मिलती है जिसमें स्वर्ग में जाने वाले इंसान को 72 हूर और 80,000 दास यानी सर्वेंट्स मिलने की बात मिलती है। इस हदीस में अल्लाह की राह में मरने की बात नहीं हुई, जैसा कि आरोप लगाया जाता है। हालांकि एक और हदीस है जिसमें शहीद को यानी जो अल्लाह की राह में लड़ता हुआ मारा गया, उसको ना केवल 70 हूर मिलने की बात कही गई है, बल्कि ये भी कहा गया है कि स्वर्ग में जाने वाला शहीद अपने साथ अपने परिवार के 70 लोगों को भी ले जाएगा। यहाँ ये बता दें कि अल्लाह की राह में मरना क्या होता है, इस पर भी हमें विस्तार से वीडियो बनाना पड़ेगा, वरना कोई सिरफिरा अल-कायदा और अन्य आतंकी संस्थानों के लिए लड़ने वालों के लिए भी इस हदीस को लागू करता दिखा देगा, क्योंकि वो अलग सब्जेक्ट है, इसलिए उस पर आज बात नहीं कर रहे। और ये भी बता दें कि जिस प्रकार ये हदीस कह रही है कि कोई भी जो अल्लाह की राह में लड़ता हुआ मारा गया, उसको 70 हूरों के साथ उसके परिवार के 70 लोगों को भी स्वर्ग में पहुंचाया जाएगा। उसी प्रकार एक उपनिषद कह रहा है कि जो मोक्ष पा गया, जिसने निजात पाई, जिसने अपनी आत्मा को इस लेवल पर पहुंचाया कि उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, उसकी 21 नस्लें, उसके पूर्वज, सबके सबको मोक्ष प्रदान कर दिया जाएगा, सबको वहीं पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ वो पहुंचा है। एक ही बात कहीं, एक ही बात वहाँ भी हो रही थी, एक ही बात यहाँ भी हो रही थी। तुमने ना वहाँ पहचाना ना यहाँ पहचाना, तुमने ना वहाँ समझा ना यहाँ समझा। तुमने उधर भी अपनी अपनी दीवारें खड़ी की और तुमने इधर भी अपनी अपनी दीवारें खड़ी कर ली। इस सीरीज के भाग 1 में हम दिखा चुके हैं कि अल्लाह की राह में मरने वालों के लिए महाभारत, अथर्ववेद एवं अन्य सनातन धर्म ग्रंथ 1000 अप्सराओं तक की बात कर रहे हैं। समस्या जो है वो मैं बार बार बताता आ रहा हूँ। भारत के लोगों ने सनातन धर्म छोड़ा तो हिंदू हो गए, और मुसलमानों ने वो रास्ता छोड़ा जो अंतिम अवतार ने बताया था, तो वो भी जलील और रुस्वा हो गए और अभी भी हो रहे हैं। हिंदू जिस दिन सनातन धर्म की ओर उसकी सही समझ के साथ लौटेंगे और मुसलमान उस मार्ग को अपनाएंगे जो अंतिम पैगंबर ने बताया था, तो दोनों पाएंगे कि वो तो एक ही मार्ग पर खड़े हैं। वेद पढ़ने के ऊपर सनातन धर्म को सही समझ के साथ अपनाने का अभिन्न हिस्सा अंतिम पैगंबर की शिक्षा है, और मुसलमान अपने दीन की पूरी समझ बनाना चाहते हैं तो उन्हें भी वेद और उपनिषद को समझना होगा, क्योंकि बहुत सी बातें कुरान में बहुत ही सारांश के साथ बता दी गई हैं जो पहले किसी और ज़माने में यानी वेद और उपनिषद में विस्तारपूर्ण बताई गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की एक पत्रकार का भारत के एक मौलाना के साथ वार्तालाप खूब वायरल हुआ, जिसको मज़े लेते हुए कुछ भारतीय चैनल्स ने भी दिखाया। इसमें पाकिस्तानी पत्रकार ने भारतीय मौलाना से इस्लाम, हिजाब और जिहाद जैसे सब्जेक्ट्स पर बात की। हिजाब पर तो हम वीडियो अपलोड कर चुके, जिहाद पर यदि कुछ सवाल हैं तो उस पर भी जल्द ही वीडियो बनाएंगे। एक सवाल जो उठता है वो ये कि जन्नत में वही कुछ देने का क्या मतलब है जो ज़मीन पर मना किया गया। जवाब हम पहले भी दे चुके हैं और फिर दे रहे हैं। धरती पर पैदा करने का मकसद है कि हम सत्य मार्ग को पहचानें और उस मार्ग पर चलकर वहीं पहुंच जाएं जहां से आदिम पुरुष
आदम जमीन पर आए थे, वहां वापस आदम भी, जिससे आदमी बना और जिसको मुसलमान पहला इंसान मानते हैं। उपनिषद भी पहले इंसान को आदिम पुरुष बता रहे हैं और उसी आदिम से आदम बना है। तो आदम जहां से आए थे वहीं वापस पहुंचना इंसान का मकसद है। वहां वापस पहुंचने के लिए अवतारों ने बार बार आकर मार्ग बताया, बेहतर जिंदगी जीने के रास्ते बताए। मकसद सिर्फ यही था कि इंसान की आत्मा यानी रूह उन्नति करते हुए उसको पुरुषोत्तम बना दे, यानी अशरफुल मखलूकात बना दे, और वो फिर से स्वर्ग यानी जन्नत की उस दुनिया में पहुंच जाए जहां से परीक्षा हेतु इंसान को रोका गया था। जिसने दुनिया में हमारे भले के लिए या तमाम इंसानियत के भले के लिए कानून बनाए परीक्षा के लिए, वही यदि वो कानून हटा दे तो आप कैसे आपत्ति कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में यदि एक क्रिकेट मैच है, आपने 80 मीटर पर बाउंड्री बना दी, अब जो भी हिट 70 मीटर तक जाएगा वो सिक्सर नहीं हो सकता। लेकिन यदि यही बाउंड्री 60 मीटर पर लगाई गई होती तो 70 मीटर जाने वाला हर हिट सिक्सर माना जाएगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि कल के मैच में 70 मीटर पर बाउंड्री थी तो आज भी 70 मीटर तक जाने वाला हर हिट सिक्सर होगा। ऐसे ही कोई रेस है, आपको आगे पीछे खड़ा किया गया है, ये परीक्षा है, आप सबको दौड़ना है, रूल्स बनाए गए हैं कि लेन में दौड़ना है और आपने लेन तोड़ दी तो आपको सजा के तौर पर रेस से बाहर कर दिया जाएगा कि नहीं। लेकिन अब आप रेस जीत गए, अब आप सेलिब्रेशन में तमाम लेन्स में दौड़ते फिरिए। अब कौन कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं। परीक्षा दुनिया में है, ना कि स्वर्ग में, और आपको कानून का पालन करना है तो दुनिया में। स्वर्ग में तो आप परीक्षा पास करके इनाम के तौर पर पहुंचाए गए, वहां यदि परीक्षा नहीं है तो रूल्स भी नहीं है, या फिर यदि रिलैक्स रूल्स हैं तो आप कौन होते हैं आपत्ति करने वाले। दुनिया के मालिक ने दुनिया के लिए रूल्स बनाए, वही स्वर्ग का मालिक है तो उसने वहां के लिए कुछ और रूल्स बनाए। ठीक वैसे जैसे दिन में जिस चौराहे पर 3-3 मिनट की रेड लाइट होती है, रात को 2 बजे उसी चौराहे पर जाइए तो पीली लाइट ब्लिंक कर रही होती है। ये तो एक ही चौराहे की बात है, 12 घंटे के अंतर पर। आप यदि रात को पीली ब्लिंक होती बत्ती पर नहीं रुके तो क्या आप दिन में ये कहते हुए निकल सकते हैं कि हम तो रात वाले कानून को मानेंगे। जहां का और जिस समय का जो कानून है वही तो आपको मानना है, आपकी मर्जी हो या ना हो। एक समय में 8-8, 20-20, 50-50 शादियां करने का जिक्र उपनिषद में भी मौजूद है, पुराण में भी मौजूद है। एक ऋषि का हमने बताया आपको कि उसने एक ही राजा की 50 पुत्रियों से एक ही समय में शादी की। लेकिन क्या आज आप करेंगे? समय के साथ रूल बदले, समय के साथ कानून बदले और समय के साथ उन पर पालन करना हमारी आपकी मजबूरी है। जो कानून है उस पर पालन करना है। इंडिया में है तो राइट साइड से ओवरटेक करना है और फ्रांस में है तो लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना है। जो जहां का हाकिम है वो वहां का कानून बनाता है। स्वर्ग के हाकिम ने यदि हूरें बना दी इनाम के रूप में तो उसको आप दुनिया के कानून से कैसे जोड़कर देख सकते हैं। अब बस एक और मुद्दे पर बात करेंगे। कुछ हिंदू मुसलमानों के लिए कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ तो स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट है, जबकि हिंदुओं में तो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है। मुसलमानों को तो स्वर्ग में हूर और शराब आदि बताई गई है, लेकिन हिंदुओं को तो बताया गया है कि आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है। ये सब्जेक्ट भी विस्तार से एक्सप्लेनेशन मांगता है, लेकिन आज बस एक दलील के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सनातन धर्मियों को मोक्ष का कॉन्सेप्ट बताया गया था, लेकिन साथ ही उनको स्वर्ग और नर्क का भी कॉन्सेप्ट बताया गया था। गीता ने बड़े विस्तार से इन दोनों में अंतर को समझाया, लेकिन समझ वही सकता है जो सही राह पर बढ़ते हुए समझने की कोशिश करे। गीता ऐसे लोगों की भी बात कर रही है जो स्वर्ग में हमेशा की जिंदगी गुजारेंगे और ऐसों की भी जिनको उनके अच्छे कर्मों के लिए इनाम तो दिया जाएगा, लेकिन वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे जो मोक्ष की मंजिल है। अब जरा सोचिए, कुरान ने कहा कि गैर महरम पर दूसरी नज़र ना डालो, अपनी निगाहों को झुकाए रखो। ऐसा मर्दों से भी कहा, औरतों से भी। क्या ये परीक्षा नहीं है? आपको कोई औरत अच्छी लग रही है और आप उस पर निगाह नहीं डाल रहे कि आपके रब ने नामहरम की ओर निगाह करने से रोका है। आपने सारी जिंदगी इस पर अमल किया। मान लीजिए विश्वामित्र नंगी नारी के बहकावे में ना आए होते और वैसे ही तपस्या में लीन रहते, यहाँ तक कि मौत आ जाती। आप इस तपस्या के बदले में यदि उन्हें स्वर्ग में अप्सरा दे दी जाए तो क्या आपत्ति है? परीक्षा तो यहाँ पर थी और परीक्षा पास करके वहां गए। अब इनाम के रूप में परीक्षा लेने वाला जो चाहे इनाम दे। किसी नारी से संबंध बनाना गलत थोड़ी है, कानून से बाहर जाकर संबंध बनाना गलत है। और स्वर्ग में वही इनाम के तौर पर अप्सरा प्रदान कर रहा है जो कानून बनाने वाला है। मुसलमान भी बहुत सारी कुरानी आयतों को ठीक नहीं समझ पाए, इसीलिए सही जवाब दे पाने से चूक जाते हैं। सूरह वाक़िया 3 प्रकार के लोगों की बात कर रहा है। एक बाएं हाथ में कर्म लेने वाले, यानी वे लोग जो नरक में डाले जाएंगे। एक दाएं हाथ में कर्म लेने वाले
और तीसरे आगे बढ़ जाने वाले। सबसे बेहतरीन इनाम उनके लिए है जिनको साबिकून यानी आगे बढ़ जाने वाला बताया गया है। ये भी कहा गया है कि पिछले ज़माने में आगे बढ़ जाने वाले यानी साबिकून बहुत अधिक संख्या में थे और अंतिम ज़माने में बहुत ही कम संख्या में होंगे। लेकिन दाएं हाथ में कर्म लेने वाले पिछले ज़माने में भी बहुत अधिक और अंतिम ज़माने में भी बहुत सारे। ये दाएं हाथ में कर्म लेने वाले वो हैं जो कभी जन्नत की लालच में, वहाँ के मज़े की लालच में, या कभी नर्क यानी जहन्नुम के खौफ से इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते। इनके लिए कानून बनाए जाते हैं, डूज एंड डोंट्स बनाए जाते हैं। लेकिन एक वो लोग भी हैं जो सत्य मार्ग का ज्ञान रखते हुए आत्मा को बेहतरी के मार्ग पर लगाते हैं और आगे ही बढ़ते जाते हैं। आत्मा आगे बढ़ती रहती है, यानी आत्मा इतनी पाकीज़गी की मंजिलों पर पहुंच जाती है कि उसके आगे मोक्ष की मंजिलें। इनको ना तो जन्नत और हूरों का लालच है और ना जहन्नुम का खौफ। ये बस कर्म करते हैं, अपने रब की मोहब्बत में, उसी में लीन रहते हैं। ये हैं आगे बढ़ जाने वाले साबिकून, जो पिछले ज़माने में यानी सतयुग में तो बहुत अधिक संख्या में थे, लेकिन अंतिम ज़माने में यानी कलयुग में बहुत ही कम रह जाएंगे। लेकिन दाएं हाथ में कर्म करने वाले यानी वो लोग जिनके अच्छे कर्म अधिक हैं, वो पिछले ज़माने में भी बहुत अधिक संख्या में थे और अंतिम ज़माने में भी बहुत अधिक संख्या में होंगे। कुरान में हूरों का जिक्र आया है तो उनके लिए जो दाएं हाथ में कर्म करने वाले हैं। 56:8 में देखिए, द पीपल ऑफ द राइट हाउ ब्लेस्ड विल दे बी। और 56:22 देखिए, एंड दे विल हैव हूरीज मेडन्स विद इंटेंसली ब्लैक आइज सेट अगेंस्ट द वाइटनेस ऑफ देयर आइरिसेस। यानी जो अच्छे कर्म के कारण स्वर्ग में पहुंचाए गए, इनके लिए काली आंखों वाली हूरों का जिक्र कुरान कर रहा है 56:8 में। ये वो लोग थे जो मेटेरियल चाहतों पर अंकुश लगाए रहे इसलिए कि इनाम मिले। बहुतेरों ने गुनाह शायद इसलिए ना किए हों कि हूर मिलने का वादा किया गया है। ये स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन ये स्वर्ग का निचला लेवल है। साबिकून यानी वो लोग जिन्होंने मोक्ष पाया, उनका लेवल तो बहुत बड़ा है, उनका इनाम भी बहुत बड़ा होगा। आप मेरे साथ जिस दिन गीता समझने बैठेंगे, उस दिन मैं आपको गीता से दिखाऊंगा कि मोक्ष वालों का इनाम दूसरा और स्वर्ग में जाने वालों का इनाम दूसरा बताया जा रहा है। बहस में पढ़ने के बजाय कि ये क्यों और वो क्यों, अपनी चिंता कीजिए, अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बेहतरी के मार्ग पर लगाइए। सत्य मार्ग को समझने के लिए लग जाइए। हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो पहले वेद को समझने की पूर्ण चेष्टा कीजिए। मुसलमान धर्म में जन्म लिया है तो कुरान समझने की सच्चे दिल से कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने कुरान को छोड़ा है, इसलिए आज आप जलील हो रहे हैं। और आत्मा को, रूह को रब के हुक्म के आगे समर्पित कर दीजिए। मोक्ष की चिंता कीजिए, साबिकून में से हो जाइए, आगे बढ़ने वालों में से हो जाइए, मोक्ष पाने वालों में से हो जाइए। यही कामयाबी है।